वीना, वर्षा, सुधा, काजल और मधु आशा रानी की 5 बहुएं 5 बेटों के साथ मिलकर बिलासपुर में एक ढाबा चलाती थी, जिसका नाम था अपना ढाबा। आशा रानी ने ये ढाबा 40 साल पहले अपने पति के साथ खोला था। फिर पति का स्वर्गवास हो गया तो आशा रानी के 5 बेटों और 5 बहुओं ने मिलकर इस ढाबे को संभाल लिया। क्या क्या पैक करना है? दाल मखनी, लच्छा पराठा, दम आलू। आपका? 10 तंदूरी रोटियां और पनीर बटर मसाला। ये स्लिप ले लो, वहां आके दिखा दो। आशा रानी के 5 बेटे ग्राहक संभालते थे और बहुएं खाना बनाती थी। आशा रानी ऑर्डर लेकर आगे बेटों के पास भेजती थी। सब बहुओं का काम बटा हुआ था। ग्राहक स्लिप दिखाते और बहुएं पैक भी करती और वहां बैठे ग्राहकों को भी थाली लगा कर देती। पर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में खड़कते ही हैं। ऐसा ही कुछ आजकल आशा रानी की बहुओं के बीच हो रहा था। एक दिन, अरे ये तंदूरी रोटी तो कच्ची है भैया। भैया इसे बदलवा दो। अभी बदलवा देता हूँ। काजल, ये रोटियां कच्ची कैसे रह गई? तुम्हें पता है हमारे ढाबे पर दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं, फिर आजकल ये गलतियां क्यों हो रही हैं? क्या हुआ सुरेश, तुम इतने गुस्से में क्यों? ये रोटियां तंदूर पर मैंने नहीं, सुधा भाभी ने लगाई हैं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने वर्षा भाभी को बोला था तंदूर अभी ठंडा है, मैं कुछ देर बाद रोटियां बनाऊंगी, तब तक वो बिरयानी और मटर पुलाव का ऑर्डर तैयार कर दें। पुलाव और बिरयानी कैसे तैयार करती? वीना भाभी ने मखनी दाल तड़का तैयार तो कर दिया, पर बड़े भैया आज मक्खन लाना भूल गए। कल बोला था बाजार से मंगवाना है। ये लो गरम रोटियां, मैंने अच्छे से सेक दी हैं, जाओ दे आओ। अब तो ऐसे ही रोजाना किसी न किसी बात पर बहस होने लगी थी। अपनी गलती कोई मानता नहीं था, इसलिए बात खराब होने लगी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम 5 बहुएं आपस में ज्यादा ही बर्तन खड़का रही हो। मैं कह देती हूँ, 40 साल से इस ढाबे को चला रही हूँ। अगर तुम्हारे झगड़ों के कारण ढाबे के काम पर आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप हमें हिस्सा देकर अलग कर दो ना, हम अपना अलग अलग ढाबा खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम एक साथ इस ढाबे को चलाकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ पा रहे हैं, आगे बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। अच्छा, तुम्हें अलग अलग ढाबा खोलना है, ठीक है तो हो जाओ अलग। आशा रानी अपनी 5 बहुओं को अलग कर देती है। 5 बहुएं उस एक ढाबे में 5 दीवार बना लेती हैं और अपना ढाबा 5 ढाबों में बदल जाता है। पहले सब मिलकर काम करते थे तो काम आसानी से हो जाता था। अब काम बढ़ गया क्योंकि बहुएं अकेली पड़ गईं। सुनो जी, आज तो मैं बहुत थक गई। ढाबे पर इतनी सारी रोटियां और तरह तरह की सब्जी बनाकर दिमाग खराब हो गया। सब्जी बनाने का काम मधु और सुधा के जिम्मे था। रोटियां काजल बना लेती थी। वर्षा पुलाव चावल सलाद देख लेती थी। मुझे सिर्फ दाल बनानी होती थी। तो मैं भी तो परेशान हूँ। अभी रात हुई नहीं कि सुबह की पहले से चिंता हो गई है। मंडी जाकर सब्जियां खरीद कर लाऊंगा। अब बर्तन धोने वाला भी ढूंढना होगा। रघु का तो माँ ने हिसाब कर दिया। ऐसा ही हाल आशा रानी की बाकी बहुओं और बेटों का था। ढाबे अलग करने के बाद उनकी कमाई पर भी असर पड़ा। ग्राहकों को खाने की सही सुविधा नहीं मिलती थी, इसलिए 5 बहुओं का ढाबा बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया। एक दिन आशा रानी ने अपने 5 बेटों और बहुओं को बुलाया और बोली, मैंने फैसला कर लिया है। मैं ढाबे की जमीन बेच रही हूँ और तुम 5 बेटों में उसका हिस्सा बांट दूंगी। उसके बाद तुम इन पैसों से जो मर्जी करो और मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जमीन देखने बस ठेकेदार आता ही होगा। नमस्ते आशा जी, मैंने आपकी जमीन देख ली है। ये ढाबे की जमीन पूरी टूट जाएगी। इसकी जगह पर मैं एक बड़ी दुकान खोलूंगा। वो पेपर दे दीजिए, मुझे कहाँ साइन करने हैं बता दीजिए। ये आशा जी यहाँ साइन कर दीजिए, फिर अपना ढाबा मेरे नाम हो जाएगा। आशा रानी जैसे ही पेपर पर साइन करने लगती है, उसकी 5 बहुएं उसका हाथ रोक लेती हैं और साइन करने के लिए मना कर देती हैं। जब तुम 5 बहुएं आपस में एकजुट होकर इस ढाबे को नहीं चला सकती, तो मैं इस जमीन का क्या करूंगी? तुम लोगों का अलग अलग ढाबा देखकर मेरा कलेजा छलनी हो गया है। जिस ढाबे को 40 साल पहले तुम्हारे ससुर जी और मैंने मेहनत से खड़ा किया था, आज तुमने उसके हिस्से कर दिए। मैं अब और नहीं देख सकती। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम 5 से बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अपना ढाबा आपका था और आपका ही रहेगा। हम 5 बहुएं जैसे आज तक मिलकर इस ढाबे को चलाती आई हैं, अभी भी वैसे ही चलाएंगे। हम आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ माँ जी, हमने एहसास किया है कि एकजुट होकर जब काम किया जाता है तो वो काम आसान हो जाता है। हम लोगों ने अलग होकर देख लिया,
हम लोग बिखर गए। इतना कहते ही आशा रानी की पांचों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आशा रानी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से वो पांचों बहुएं फिर से अपने ढाबे को मिलजुल कर चलाने लगी और फिर से उनका ढाबा अच्छे से चलने लगा। ग्राहक भी वापस लौट आए। अपने परिवार को मिलजुल कर काम करते देख आशा रानी बहुत खुश थी। पूनम बनारस शहर में अपने पति मनोज और सास के साथ रहती थी। पूनम का पति जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मनोज के पास अब कोई काम नहीं था। एक दिन पूनम ने मनोज से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अपना ही कोई काम शुरू करें। आपको तो पता ही है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और मैंने सुना है आजकल ढाबे और होटल का काम बहुत चल रहा है और हमारे इस एरिया में कोई ढाबा नहीं है। हम अपना ढाबा खोल लेते हैं। पूनम, तुम्हें पता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें और ढाबे पर लगाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा और जब ग्राहक हमारे खाने को पसंद करेंगे उसके बाद ही हमारी कमाई शुरू होगी। पैसों की चिंता आप मत करो। शादी के बाद माँ ने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी दी थी, हम उसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेंगे। पर इस तरह मैं आपको मायूस बैठा नहीं देख सकती। मैंने आपसे शादी की है तो आपका हर दुख सुख में साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर हम अपना ढाबा शुरू करते हैं। देवी मैया हमें अपने आप इस काम में सफलता देंगी। तुम्हारे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए पूनम। तुम इस परिवार के लिए कितना अच्छा सोचती हो। देखा, अब माँ जी भी हमारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर ढाबे पर खूब मेहनत करेंगे। पूनम की हिम्मत देखकर मनोज को भी हिम्मत मिलती है और कुछ दिनों में पूनम, मनोज और अपनी सास के साथ मिलकर अन्नपूर्णा ढाबा नाम से एक ढाबा खोल लेती है। मां अन्नपूर्णा, ये पहला भोग आपके लिए। आज आपकी कृपा से हमने ये नया ढाबा खोल लिया है। अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना माँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है? वाकई में इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, वाह। पूनम का अन्नपूर्णा ढाबा चल पड़ता है और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूनम, मनोज और उसकी सास तीनों मिलकर खूब मेहनत करते थे। सुबह से लेकर रात तक वो लोग ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहकों को देते थे। ढाबे की बढ़ती बिक्री देखकर पूनम और मनोज दोनों बहुत खुश थे। पूनम, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हमने ये ढाबे का काम शुरू करा तो आज चल गया। अब हमारी अच्छी बिक्री हो रही है। मेरा मन है कि तुमने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी बेचने के लिए दिए थे, मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए एक सोने की नई चेन, अंगूठी और कानों की बालियां भी बनाऊं। मेरा असली गहना तो आप और माँ जी हो। आप दोनों का साथ ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए और आज ये सब कार्य मां अन्नपूर्णा की ही कृपा से संभव हुआ है। आज उन्हीं के कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। बस देवी मैया इसी तरह हम पर कृपा करती रहे। जय अन्नपूर्णा मैया। पूनम और मनोज दोनों ही बहुत खुश थे, पर अचानक एक रात बहुत मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान आ जाता है, जिसमें पूरा ढाबा टूट जाता है। पूनम और मनोज बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से ढाबा बनाया था, पर बारिश, आंधी तूफान में सारा ढाबा टूट गया और जगह जगह पानी भर गया। पूनम ढाबे को ठीक करने की कोशिश करती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और माँ अन्नपूर्णा को याद करती है। अन्नपूर्णा मैया, मैंने आपका नाम लेकर ये ढाबा खोला था, पर हमारा ढाबा टूट गया। सारा काम खत्म हो गया। सब मेहनत बेकार हो गई। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। नारायण नारायण। माँ, आपकी भक्त पूनम बहुत दुखी है, उसकी सहायता कीजिए देवी माँ। देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ पूनम का विश्वास मेरे से जुड़ा है। पूनम ने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। मैं उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगी। आपकी लीला अपरंपार है देवी मैया। जय अन्नपूर्णा माता की। पूनम की प्रार्थना को सुनकर देवी अन्नपूर्णा उसकी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर उसके पास आती है। बेटी, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे ढाबे से कुछ खाने को मिलेगा? माँ, कल रात आंधी तूफान और बारिश में हमारा पूरा ढाबा टूट गया। अभी तो सब जगह पानी भरा हुआ है। चूल्हा गीला है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो भी नहीं जल पाएगा। मैं आपको क्या खिलाऊं माँ?
मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, इन्हें चूल्हे में डाल दो, ये लकड़ियां जरूर जल जाएंगी, फिर तुम इस पर खाना बना सकती हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी, आप मुझे लकड़ियां दे दो, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। बूढ़ी औरत के द्वारा दी हुई लकड़ियों से चूल्हा जल जाता है। जिस चूल्हे में पानी भरा हुआ था वो बूढ़ी औरत की दी हुई लकड़ियों से जल पड़ता है। ये देखकर पूनम, मनोज और उसकी सास हैरान रह जाते हैं। पूनम गरम गरम खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है। मैं तुम्हारी सहनशीलता और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी कठिनाई के पलों में भी मेरे लिए समय निकाला, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और फिर बूढ़ी औरत माँ अन्नपूर्णा के रूप में आ जाती है। पूनम, अब ये चूल्हा हमेशा जलता रहेगा, इस पर जितना भी भोजन बनाओगी उसका दुगना हो जाएगा और तुम्हारे ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। जो भूखों को भोजन खिलाता है उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। हे देवी मैया, आज आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हो गई। और फिर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूनम ढाबे को फिर से शुरू करती है। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।